तो अब बात करते हैं सरल रेखा पर। ये है सरल रेखा, इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू। और ये सरल रेखा पी क्यू एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, तो सरल रेखा के इधर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होगी, सरल रेखा के इधर एक्स अक्ष की ऋणात्मक, ये ध्यान रखेंगे। धनात्मक दिशा यहीं से शुरू हो रही है, जहाँ सरल रेखा होगी उसके सीधे हाथ की तरफ धनात्मक दिशा, उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक। सरल रेखा के एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में, मतलब ये जो कोण बना, ऐसे भी तो बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बनना। कोण कैसे बनना है? एक्स अक्ष से इधर की तरफ। समझ आ रही बात? तो ये जो कोण है सरल रेखा पी क्यू द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, इतनी तो अंग्रेजी समझ लोगे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज बना कोण कितना है? थीटा। तो रेखा की ढाल, तो जो सरल रेखा की ढाल रहेगी वो याद रखिए, वो आएगी टेंजेंट ऑफ थीटा, या थीटा की स्पर्शज्या। ये है बात हिंदी में, और इन दोनों का ही मतलब है tan ऑफ थीटा। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी पिछले साल, तो हमने बताया था कि टेन थीटा का मतलब है टेंजेंट ऑफ थीटा। हाँ, साइन थीटा का मतलब है साइन ऑफ थीटा, सेक थीटा का मतलब है सीकेंड ऑफ थीटा। तो रेखा की ढाल निकल आई। इस सरल रेखा की ढाल कितनी होगी? tan, उस कोण का tan जो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज बना। क्लियर हो गई बात? अब ये रेखा की ढाल में किस स्थिति में निकाली है? जब हमें कोण दिया है तभी तो निकाली। अब अगर हमें सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही होती और कोण नहीं दिया होता, तब हमें सरल रेखा की ढाल निकालनी होती। तब रेखा की ढाल, और ढाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। चलो ग्रेडियंट को थोड़ा बड़ा समझ जाएगा, स्लोप का। और ढाल का एक और हिंदी नाम है प्रवणता, ठीक है? और इसे हम एम से लिखते हैं, सरल रेखा की ढाल या प्रवणता, जो कहाँ से होकर जाती है? बिंदुओं x1y1 तथा x2y2 से होकर जाती है। वो प्रवणता होती है y2 माइनस y1। ठीक है? इस सूत्र को आप रट लेंगे कि ये क्यों है, सूत्र कहाँ से है, ये मैं बता रहा हूँ। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये बिंदु है x1, y1, और ये बिंदु है x2, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या बना? बताओ। रेखाखंड एक। और अगर मैं इसे रेखा कहूँगा तो ये दोनों तरफ बढ़ सकता है। ठीक है? अब खास बात क्या होगी, अगर मैं समाना रख के इसे पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे ऐसे जाएगा। लेकिन एक बात सही है कि ये क्या होगा, ये बिंदु, ये जो बिंदु ए है और ये जो बिंदु बी है, जब हमने इसे मिलाया रेखाखंड आया, इसको पीछे बढ़ाया तो ये रेखा हुई। तो ये सरल रेखा जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से कोण बना रही है, वही कोण ये रेखाखंड बनाएगा। अब ये रेखाखंड अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा और हमें इस रेखाखंड का यहाँ तक कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ऐसे तो करेंगे,
इसके समांतर रेखा खींचेंगे और समांतर रेखा जितना इससे कोण बनाएगी वही कोण ये बनाएगा। ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुन लो। अगर ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है मान लीजिए, इसका मुझे एक्स एक्स से कोण बनाना है, ठीक। मान लो रेखाखंड होता है, तो कैसे पता बनाते कोण हम? इसके समांतर एक रेखा खींचते जो एक्स एक्स से कोण बना रही होती, या फिर इसी को पीछे बढ़ा देते, क्योंकि दोनों समांतर है, तेरे दोनों कोण बराबर होते, ठीक है। तो किसी रेखाखंड के समांतर रेखा एक्स एक्स से उतना ही कोण बनाती है जितना वो रेखाखंड आगे पीछे बढ़ाने पे एक्स एक्स से बना रहा हो। नंबर एक बात तो ये हो। या फिर रेखाखंड को या पीछे बढ़ा दीजिए, वो जो कोण रेखा बनी जो एक्स एक्स से कोण बनाएगी वही रेखाखंड का कोण माना जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित जितने भी रेखाखंड हैं वो किसी एक दूसरे रेखा से बराबर कोण बनाते हैं। कोई समस्या तो नहीं है इसमें? अरे ठीक है, अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये दीवार इस जमीन से कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। अब ये बोर्ड पे ये रेखा खींची, ये नीचे से कितने डिग्री कोण बना रही है? ये जमीन है, मान लो कितने डिग्री कोण है? ये कितने डिग्री बनाएगा? ये कितने डिग्री बनाएगा? क्योंकि आप कैसे बना रहे हो? आप ऐसे तो पीछे बढ़ाएंगे तो लंबा बनाएगा, ऐसे रेखाखंड इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये थीटा कोण बनाएगा। ये बात दिमाग में समझना, बच्चों ने पहले बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमसे कि रेखाखंड तो यहीं पे खत्म हो गया, कोण कैसे बना लेगा? क्लियर हो गया कैसे बनेगा? चल, अब कल मैंने बताया था कि अगर किसी बिंदु पर निशान दिए हैं और आप लंब डालेंगे तो ये मूल बिंदु से ये दूरी x1 होगी और ये वाली दूरी, ध्यान आ गया? इस बिंदु का निशान x2 y2 है, ये x पे लंब डालेंगे तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? x2, और ये कितनी हो जाएगी? y2। इसे m कह दो, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस a से इस पर लंब डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है, ठीक। यहाँ से लिख देते हैं हम सारी बातें। AM जो है वो लंब है किस पे? x अक्ष, और BN भी लंब है कहाँ पर? x अक्ष। OM जो है वो x1 के बराबर है, ON जो है वो x2 के बराबर है, AM ये वाला ये किसके बराबर है? y1 के, और BN ये वाला ये किसके बराबर है? क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? 90। क्या बन गया? आयत। और जैसे आयत बना आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो ये AP कितना हो गया? बताओ। AP बराबर किसके हो गया? MN के हो गया, और जैसे कि बच्चे बता रहे हैं ये हो गया x2 माइनस, इस पूरे में से हटा तो MN आ जाए। ऐसे ही ये BP कितना होगा? BP होगा BN माइनस BN, और BN है y2, और PN जो है वो AM के बराबर होगा, यानी y1 के बराबर होगा, तो BP कितना होगा? y2 माइनस y1। ये कितना कोण बन रहा है? ये जब मैंने लंब डाला, और अगर कोई दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब होती हैं तो वो आपस में कैसी होती हैं? समान। ऐसा भी हो सकता है ये रेखाएं इस पर लंब है तो ये आपस में कैसी होंगी? ऐसे ये एक रेखा है, ये x अक्ष भी इस पे लंब है और ये वाली रेखा भी इस पे लंब है, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? जब ये समांतर हो गई तो ये तिर्यक हो गई। दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक है, तो ये वाले कोण कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर। एकांतर कहलाते हैं ना, संगत। क्या कहलाते हैं? संगत। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कितना होगा? क्यों? क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर हैं और एक तिर्यक है तो ये कोण कैसे कोण कहलाते हैं? संगत। ठीक, तो ये कोण थीटा हो गया, समझ में आ गया ये कोण थीटा। अब बस त्रिभुज के अंदर देख लीजिए, त्रिभुज BPA में BPA अक्सर लिखा मिलता है, कहाँ लिखा मिलता है? बताओ। जितनी भी कोको कोला वगैरह की बोतलें आती हैं, पेप्सी की बोतलें आती हैं, और जितने भी पानी की बोतलें आती हैं, उन सब के पीछे पलट के देखोगे, प्लास्टिक के जितने आइटम होते हैं उस सब के पीछे लिखा होता है BPA। अब कल मुझे बताओगे इस BPA का क्या मतलब है, ठीक है? आगे बढ़ो। tan थीटा देखो, tan थीटा कितना आएगा? लंब बटे आधार, ये आएगा BP बटे AP। BP कितना है? y2 माइनस y1, और AP कितना है? और ये क्या है?
क्या है ये? उस कोण का tan है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से बन रहा है, और इसे क्या कहते हैं हम? यानी रेखा की ढाल हो गई m को ही कहते हैं tan थीटा। और क्योंकि हमें इस बार दो बिंदु दे रखे थे, तो दो बिंदुओं से हमने y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का अंतर अगर हम करेंगे तो सरल रेखा की ढाल हमारे पास निकल कर आ जाएगी। बात समझ आ गई? अब जैसा कि अगर हम यहाँ देखें, ये एक सरल रेखा है, इसके समांतर एक और बना दो, ये हो गई, एक और बना दो, ये हो गई, और बनाओगे ये कैसे समझ लोगे? ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोण थीटा है मान, तो ये एक्स एक्स क्या हो गई? त्रियक। अगर ये त्रियक है और ये दो समांतर है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? और ये वाला कोण कितना होना चाहिए? थीटा। इस थीटा से निकलेगा tan थीटा, जो इस रेखा की प्रवणता होगी। रेखा की प्रवणता क्या होती है? जो कोण रेखा बना रही है उसका tan जो है वो रेखा की प्रवणता होती है। तो इस रेखा की प्रवणता को मैं m1 अगर कहूँ तो इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? tan थीटा। इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? m2 tan थीटा। इस रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? m3। इस रेखा का नाम मैं रख देता हूँ L, इसका रख देते हैं M और इसका रख देते हैं N। तो आप देख रहे हैं कि यदि दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। तो एक सिद्धांत निकल आया आपके पास कि यदि रेखाएं कैसी होंगी? समांतर हैं तो उनकी कौन प्रवणताएं कैसी होती हैं? बराबर। लिख के दिखा दो, L समांतर M समांतर N। तो यहाँ से पता लगा M1 बराबर M2 बराबर, यहाँ M1 M2 M3 क्या है? सरल रेखाओं की कौन है? समांतर की बात तो हो गई। अगर दो रेखाएं लंब है फिर क्या होगा? ठीक, तो दो रेखाएं लंब होने से पहले हम देख लेते हैं कि यदि दो रेखाओं के बीच में कोई कोण बन रहा है उसका मान हम किस प्रकार निकालें। अब बात करते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण की। पहले इतना उतार लिया।